आखिरी किराएदार। ओपनिंग सीन। अंधेरा, धीमी हवा की आवाज और किसी के भारी सांस लेने की आवाज। स्क्रीन पर काले अक्षरों में लिखा आता है, आखिरी किराएदार। बैकग्राउंड में हल्की डरावनी म्यूजिक थीम चलती है। फुसफुसाती आवाज। वीओ। हर घर एक कहानी सुनाता है, पर कुछ कहानियां दफन ही रहनी चाहिए। स्क्रीन पर एक सुनसान घर दिखाई देता है। घर जर्जर और डरावना है। एक पुराना बोर्ड गेट पर लटका है जिस पर लिखा है, बिक्री के लिए, अंदर जाना मना है। आयशा का आगमन। एक लड़की, आयशा, कैमरा और टॉर्च लेकर घर के सामने खड़ी है। हवा सर्द है। आयशा अपने आप से उत्साहित स्वर में, ये जगह मेरी डॉक्यूमेंट्री के लिए परफेक्ट है। पुराना, डरावना और भूतिया, हर कोई इसे देखेगा। वो गेट खोलती है जो जोर से चरमराता है। गेट के पास एक टूटा हुआ नेम प्लेट पड़ा है जिस पर आधे अधूरे अक्षर हैं। वो उस पर ध्यान नहीं देती। दरवाजे तक पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका आता है। आयशा थोड़ा रुकती है, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए दरवाजा खोलती है। जैसे ही वो अंदर कदम रखती है, दरवाजा जोर से बंद हो जाता है। आयशा चौंक जाती है। आयशा, हवा? ये सब हवा है। वो हंसने की कोशिश करती है और अपने फोन पर रिकॉर्डिंग चालू करती है। घर की पहली झलक। आयशा घर के अंदर घूमती है। दीवारों पर धूल और जाले हैं। पुराने फर्नीचर बेतरतीब पड़े हैं। एक कोने में टूटी हुई घड़ी है जो 3:15 पर अटकी हुई है। आयशा कैमरे में। तो दोस्तों, ये है वो घर जिसे लोग भूतिया घर कहते हैं। यहाँ के बारे में कहते हैं कि जो भी यहाँ आया वो वापस नहीं गया। वो गलियारे की ओर बढ़ती है। अचानक उसके पैर के पास एक दरवाजा हल्का सा खुलता है। आयशा रुकती है। आयशा धीमे स्वर में, ये अपने आप कैसे खुला? वो दरवाजे के पास जाती है। अंदर एक छोटी सी स्टडी है जिसमें किताबें और एक पुराना झूला कुर्सी है। कुर्सी धीरे धीरे हिलने लगती है। आयशा सन्न रह जाती है। आयशा धीमे स्वर में, कोई कोई और तो नहीं? वो फोन का कैमरा कुर्सी की तरफ घुमाती है। झूला अचानक रुक जाता है। आयशा कमरे से बाहर भागती है। लोरी की आवाज। घर के अंदर कदमों की आवाज गूंजती है। आयशा दूसरी मंजिल की सीढ़ियां चढ़ती है। अचानक बैकग्राउंड में लोरी जैसी धीमी आवाज सुनाई देती है। आयशा, ये आवाज कहां से आ रही है? वो दूसरी मंजिल के एक बेडरूम में पहुंचती है। कमरे में एक पुराना आईना रखा है। पास में एक टूटी हुई गुड़िया और एक बच्चा गाड़ी है। आईने पर धूल जमी हुई है। आयशा अपनी आस्तीन से आईना साफ करती है। अचानक आईने में उसकी परछाई के पीछे एक डरावना चेहरा दिखाई देता है। आयशा तुरंत पलटती है, लेकिन पीछे कुछ नहीं होता। आयशा घबराते हुए, मुझे लगा शायद। वो कैमरे को बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन फोन स्क्रीन अजीब अजीब झलकियां दिखाने लगती है। किसी के चीखने और हंसने की आवाजें सुनाई देती हैं। आयशा फोन गिरा देती है। दीवारों की खरोंच और डायरी। आयशा एक अन्य कमरे में भागती है। वहां दीवारों पर खरोंच के निशान हैं जिन पर लिखा है, चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। आयशा सांसें तेज हो रही हैं। किसने ये लिखा? दीवार पर एक हाथ का निशान उभरता है। आयशा जमीन पर गिर जाती है। अचानक उसे एक पुरानी डायरी दिखती है। वो डायरी उठाती है। पन्ने पलटते समय हल्की हवा चलती है। ज्यादातर पन्ने खाली हैं। आखिरी पन्ने पर खून से लिखा है, तुम्हारी कहानी यहीं खत्म होती है। आयशा सिहर जाती है। तभी कमरे में दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। कमरे का तापमान ठंडा होने लगता है। परछाई का हमला। लाइट्स टिमटिमाने लगती हैं। बैकग्राउंड में वही लोरी की आवाज तेज हो जाती है। आईने में दरारें पड़ने लगती हैं। वही डरावनी परछाई आईने से बाहर निकलती है। परछाई धीमे स्वर में, तुमने उनकी जगह ले ली, अब तुम्हारी बारी है। परछाई का हाथ धीरे धीरे आयशा की तरफ बढ़ता है। आयशा जोर से चिल्लाती है और दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। दरवाजा नहीं खुलता। आयशा रोते हुए, कृपया मुझे जाने दो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। परछाई उसके करीब आ जाती है। स्क्रीन पर अचानक ब्लैकआउट होता है। आयशा की चीख गूंजती है और फिर सब शांत हो जाता है। अंत। कैमरा बाहर के दृश्य पर कट करता है। घर के गेट पर एक नया बोर्ड लगा है, बिक्री के लिए। एक खिड़की में आयशा की परछाई दिखती है। उसका चेहरा सफेद और बेजान है। उसके होंठ फुसफुसाते हुए हिलते हैं। आयशा फुसफुसाते हुए,
कुछ घर खाली नहीं होते, वो इंतजार करते हैं। स्क्रीन पर काले अक्षरों में अंत लिखा आता है। बैकग्राउंड में डरा